उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सूरजपुर में उस साल ऐसी गर्मी पड़ी थी जिसे लोग बाद में मौत वाली गर्मी कहकर याद करने वाले थे। सुबह होते ही सूरज ऐसा लगता था जैसे आसमान से नीचे उतर आया हो। धरती तपकर लाल हो चुकी थी, खेतों की मिट्टी फट गई थी, पेड़ों के पत्ते सूख कर जमीन पर बिखर चुके थे। गांव के बीचों बीच बना बड़ा तालाब जो कभी पूरे गांव की जान हुआ करता था, अब सिर्फ सूखी फटी हुई जमीन बनकर रह गया था। गांव के बूढ़े लोग जब उस तालाब को देखते तो उनकी आंखें भर आती थी, क्योंकि उन्होंने वो दिन भी देखे थे जब इसी तालाब के किनारे मेले लगते थे, बच्चे खेलते थे और बारिश का पानी पूरे गांव में ठंडी हवा भर देता था। लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ गर्म हवा थी, धूल थी और लोगों के चेहरों पर डर था। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां 13 साल का अमन अपनी मां सरिता के साथ रहता था। सरिता दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाती थी और अमन उम्र में छोटा होने के बावजूद बहुत समझदार था। वो अपनी मां को कभी परेशान नहीं देख सकता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो गांव के पुराने कुएं से पानी भरने जाता, क्योंकि अब पूरे सूरजपुर में वही एक जगह बची थी जहां थोड़ा बहुत पानी मिलता था। अमन बेटा, जल्दी निकल जा। कल याद है ना कितनी देर लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। और सुन, अगर ज्यादा पानी ना मिले तो खुद परेशान मत होना, जितना मिले उतना ले आना। मैं किसी तरह काम चला लूंगी। माँ, तुम हर बार यही बोलती हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम खुद प्यास सहकर मुझे पानी पिलाती हो। आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ज्यादा पानी ले आऊं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लग जाए। सरिता हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे डर था, अगर 2-3 दिन और बारिश ना हुई तो सूरजपुर में लोग पानी के लिए लड़ने लगेंगे। बस ऊपर वाला करे जल्दी बारिश हो जाए, ये गर्मी अब इंसानों से नहीं सही जा रही। अमन खाली बाल्टी उठाकर घर से बाहर निकला। जैसे ही वो गली में आया, गर्म हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने आसमान की तरफ देखा। पूरा आसमान सफेद धुंध और धूल से भरा हुआ था। दूर खेतों में किसान सूखी फसल को देखकर सिर पकड़कर बैठे थे। कुछ जानवर पेड़ों की सूखी छांव में हाँफ रहे थे और गांव के कई घरों के बाहर पानी के खाली बर्तन रखे हुए थे। हे ऊपर वाले, अब तो दया कर दे। अगर इसी तरह 2 हफ्ते और गर्मी पड़ी ना, तो इस बार गांव में खेती तो छोड़, लोग भी नहीं बचेंगे। कल रात मेरा छोटा बेटा गर्मी से बेहोश हो गया था। इतनी गर्म हवा चल रही थी कि घर के अंदर भी सांस लेना मुश्किल हो गया। अमन सबकी बातें सुन रहा था। उसका छोटा सा दिल भी डरने लगा था, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से उसका दोस्त सोनू दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में खाली मटका था और चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की शरारती मुस्कान। अरे अमन, जल्दी चल, नहीं तो आज भी कुएं पर पूरा गांव बैठा मिलेगा। कल तो एक बूढ़े काका लाइन में खड़े खड़े सो गए थे। मजाक मत कर सोनू, हालात सच में बहुत खराब होते जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है। अगर कुआं भी सूख गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तू इतना मत सोच। बारिश आएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर बारिश नहीं आई ना, तो मैं गर्मी से पहले ही पिघल जाऊंगा। अमन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे की चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। दोनों धीरे धीरे गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचे, लोगों की आवाजें तेज सुनाई देने लगी। कुएं के पास बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। कुछ औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर खड़ी थीं। कुछ बूढ़े लोग गर्मी से कांप रहे थे। कई लोगों के हाथों में खाली बाल्टियां थीं। और तभी गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर रणवीर सिंह की बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से रणवीर सिंह उतरा। उसके पीछे उसका बेटा देव भी था। दोनों के हाथ में बर्फ वाला ठंडा पानी था, जबकि सामने खड़े गांव वालों के होंठ प्यास से सूख चुके थे। हटो सब लोग रास्ते से, पहले हमारे टैंक भरेंगे। पिताजी को इतनी देर धूप में खड़ा रहने की आदत नहीं है। देव बाबू, सुबह से लाइन में लगे हैं हम लोग। घर में बच्चे प्यासे बैठे हैं, थोड़ा रहम कर लो। रहम? जब मैंने पहले ही कहा था कि पानी बचाकर इस्तेमाल करो, तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब जिसके पास पैसा होगा वही पानी ले जाएगा। ये दुनिया दया से नहीं, ताकत और पैसे से चलती है।
गांव वाले चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रणवीर सिंह के सामने आवाज उठा सके। उसके आदमी बड़े बड़े ड्रम लेकर कुएं का पानी भरने लगे। अमन ये सब देखकर गुस्से से भर गया। इतना पानी अकेले ले जाना गलत है। पूरा गांव प्यासा है। अगर सब लोग ऐसे ही लालच करेंगे तो कल किसी के पास पानी नहीं बचेगा। अरे वाह, छोटा बच्चा हमें सीख देगा। सुन अमन, दुनिया में वही जीता है जिसके पास ताकत होती है। गरीब लोगों की परेशानी सुनकर कोई अमीर नहीं बनता। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ शिकायत करना जानते हैं। अमन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी पुराने कुएं के अंदर से अचानक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। सारे लोग एकदम शांत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के बहुत अंदर कोई भारी चीज घूम रही हो। कुएं के अंदर से आ रही अजीब आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर गए। कुछ औरतें अपने बच्चों को पीछे खींचने लगीं। कई लोग धीरे धीरे कुएं से दूर हट गए। गर्मी के बीच अचानक ठंडी हवा का हल्का झोंका चला और अगले ही पल कुएं का पानी अपने आप हिलने लगा। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। अमन, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। चल यहाँ से चलते हैं। लेकिन अमन की नजरें कुएं पर ही टिकी थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के अंदर कोई राज छुपा हो। तभी भीड़ के पीछे से एक कमजोर आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था ना, ये सामान्य गर्मी नहीं है। सभी लोग पीछे मुड़े। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी माधव बाबा धीरे धीरे लाठी टेकते हुए वहां आ रहे थे। उनका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बाबा, आखिर हो क्या रहा है गांव में? सूरजपुर पर फिर वही संकट लौट आया है। बहुत साल पहले भी ऐसी ही गर्मी पड़ी थी। धरती जलने लगी थी, जानवर गायब होने लगे थे और आसमान में काले बादल आते थे, लेकिन बारिश नहीं होती थी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। फिर क्या हुआ था बाबा? उस समय गांव के लोगों ने लालच में आकर जंगल के पुराने मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। लोगों ने प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया था और उसके बाद सूरजपुर पर ऐसा सूखा पड़ा कि आधा गांव खाली हो गया। इतना सुनते ही कई लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए, लेकिन रणवीर सिंह जोर से हंस पड़ा। बस करो बाबा, आज के जमाने में भी तुम लोगों को इन पुरानी कहानियों से डराते हो। गर्मी पड़ी है तो मेहनत करो, ये श्राप श्राप कुछ नहीं होता। माधव बाबा ने रणवीर सिंह की तरफ गुस्से से देखा। सबसे बड़ा अंधापन वही होता है जब इंसान लालच में सच देखना छोड़ दे। तुम गांव का पानी जमा कर रहे हो रणवीर, प्रकृति सब देख रही है। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। सिर्फ गर्म हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक आसमान में जोरदार गरज हुई। सभी लोग डरकर ऊपर देखने लगे। काले बादल पूरे आसमान में फैल चुके थे। गांव वालों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। बारिश आने वाली है। लेकिन 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते और फिर काले बादल धीरे धीरे गायब होने लगे। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। ये कैसे हो सकता है? अचानक गांव के पास वाले जंगल की तरफ से जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कुछ पक्षी डरकर आसमान में उड़ने लगे और तभी अमन की नजर दूर जंगल में पड़ी। पेड़ों के बीच कुछ लाल रंग की चमक दिखाई दे रही थी। वही लाल रोशनी जो उसने पिछली रात भी देखी थी। वो रोशनी फिर दिखाई दे रही है। कौन सी रोशनी? लेकिन इससे पहले कि अमन कुछ बोल पाता, गांव में अचानक शोर मच गया। आग फैल रही है, पानी खत्म हो गया। गांव के किनारे सूखी घास में आग लग चुकी थी। तेज गर्म हवा आग को तेजी से फैला रही थी। लोग इधर उधर भागने लगे, बच्चे रोने लगे और उसी अफरा तफरी में अमन ने देखा माधव बाबा लगातार जंगल की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि इस सब के पीछे असली कारण क्या है। गांव के किनारे लगी आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लोग बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गर्म हवा आग को और भड़का रही थी।
आसमान पूरी तरह धुएं से भर गया था। जल्दी पानी लाओ। अगर आग खेतों तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। अमन भी लोगों की मदद करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर रणवीर सिंह पर पड़ी। वो अपने आदमियों के साथ सिर्फ अपने पानी के टैंक बचाने में लगा हुआ था। पहले मेरे टैंक सुरक्षित करो, बाकी गांव बाद में देखेंगे। पूरा गांव जल रहा है और आपको सिर्फ अपने पानी की पड़ी है। रणवीर सिंह गुस्से से अमन के पास आया। तुम मुझे सिखाओगे? जिस दिन मेरे टैंक खाली हो गए ना, उस दिन पूरा गांव एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। इतने में माधव बाबा वहां पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था। गांव पहले ही तरस रहा है रणवीर, लेकिन तुम्हें अभी भी अपना लालच दिखाई दे रहा है। अचानक तेज हवा चली और उसी समय जंगल की तरफ वही लाल चमक फिर दिखाई दी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। अमन डरते हुए उसे देखने लगा। बाबा, ये लाल रोशनी क्या है? कुछ पल चुप रहने के बाद सच जानना है तो आज रात मेरे साथ जंगल चलना। अमन हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछ पाता, माधव बाबा वहां से चले गए। रात होते होते गांव में डर फैल चुका था। गर्मी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। लोग अपने घरों के बाहर बैठे थे, लेकिन हवा भी आग जैसी लग रही थी। अमन की मां सरिता परेशान बैठी थी। अमन, आज गांव में जो हुआ वो ठीक नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, अगर हमें इस गर्मी का कारण पता चल जाए तो शायद गांव बच सकता है। तू कहीं बाहर जाने की सोच भी मत। जंगल की तरफ हालात ठीक नहीं है। अमन चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में लगातार वही लाल रोशनी घूम रही थी। आधी रात होते ही वो धीरे से घर से बाहर निकला। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के बाहर माधव बाबा उसका इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में पुरानी लालटेन थी। चलो, आज तुम्हें वो सच दिखेगा जिसे इस गांव ने सालों से छुपा रखा है। दोनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल के अंदर अजीब सन्नाटा था। पेड़ सूख चुके थे, जमीन पर मरे हुए पत्ते बिखरे पड़े थे। और तभी अमन की नजर सामने पड़ी। पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दे रहा था। मंदिर के अंदर से वही लाल रोशनी निकल रही थी। ये जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? क्योंकि यही वो जगह है जहां से सूरजपुर की बर्बादी शुरू हुई थी। अमन धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। मंदिर के बीचों बीच एक पुराना पत्थर रखा था जो लाल चमक रहा था, और उसके आसपास जमीन जली हुई थी। ये पत्थर क्या है? इसे गांव वाले सूर्यशिला कहते थे। लोग मानते थे कि जब तक गांव वाले प्रकृति का सम्मान करेंगे तब तक ये शिला गांव की रक्षा करेगी। लेकिन जब इंसान लालची हो जाता है तो यही शिला श्राप बन जाती है। अमन की आंखें फैल गईं। उसे अचानक रणवीर सिंह की बातें याद आने लगी। पानी जमा करना, लोगों को प्यासा रखना, लालच। और तभी मंदिर की जमीन जोर से कांपने लगी। मंदिर की जमीन लगातार कांप रही थी। अमन डरकर पीछे हट गया। पुरानी दीवारों से धूल गिरने लगी और मंदिर के बीच रखी सूर्य शिला की लाल चमक पहले से ज्यादा तेज हो गई। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? शिला क्रोधित हो चुकी है अमन। प्रकृति इंसानों का लालच सहते सहते थक गई है। अचानक मंदिर के बाहर तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आसमान में काले बादल घूमने लगे, लेकिन गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी। अगर सूरजपुर को बचाना है तो गांव वालों को अपना लालच छोड़ना होगा, वरना सुबह होने से पहले सब खत्म हो जाएगा। अमन की आंखों में डर था, लेकिन उसी डर के बीच पहली बार उसके चेहरे पर हिम्मत दिखाई दी। तो हमें गांव वालों को सच बताना होगा। अमन और माधव बाबा तुरंत गांव की तरफ भागे। जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंचे, उन्हें लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। आग फैल रही है, पानी खत्म हो गया,
गांव के कई हिस्सों में आग लग चुकी थी। लोग डरकर इधर-उधर भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी, रणवीर सिंह के बड़े-बड़े पानी के टैंक भी अचानक सूख चुके थे। ये कैसे हो सकता है? मेरे सारे टैंक खाली कैसे हो गए? देव भी डर चुका था। पिताजी, अब क्या करेंगे? अमन भीड़ के बीच पहुंचा। ये गर्मी सिर्फ मौसम नहीं है, हम सब ने मिलकर इस गांव को इस हालत में पहुंचाया है। हमने पानी की कदर करना छोड़ दिया, हम पेड़ काटते रहे, लालच करते रहे और आज पूरा गांव उसकी सजा भुगत रहा है। पूरा गांव चुप होकर उसकी बातें सुनने लगा। अगर आज भी हम नहीं बदले तो सूरजपुर खत्म हो जाएगा। हमें मिलकर गांव बचाना होगा। अमन की बातें सुनकर कई गांव वालों की आंखें झुक गईं। रामू काका आगे आए। बेटा सही कह रहा है, हम सब ने गलती की है। धीरे धीरे गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होने लगे। किसी ने पानी बांटना शुरू किया, किसी ने आग बुझानी शुरू की, कुछ लोग पेड़ों के पास पानी डालने लगे। पहली बार पूरा गांव एक साथ खड़ा था। रणवीर सिंह दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और उसी लालच ने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। आज से मेरे सारे पानी के टैंक पूरे गांव के लिए हैं। अब कोई भी सूरजपुर में प्यासा नहीं रहेगा। गांव वाले हैरानी से उसे देखने लगे। देव भी पहली बार चुप था। पिताजी, क्या सच में हम गलत थे? हाँ बेटा, बहुत गलत। उसी पल आसमान में जोरदार बिजली चमकी। पूरा गांव आसमान की तरफ देखने लगा। काले बादल तेजी से पूरे सूरजपुर के ऊपर फैल चुके थे और फिर एक बूंद बारिश जमीन पर गिरी। बारिश! कुछ ही सेकंड में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, बच्चे बारिश में नाचने लगे। सूखी धरती पहली बार ठंडी होने लगी। अमन ने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लगता है प्रकृति ने हमें एक और मौका दे दिया। दूर जंगल में पुराने मंदिर की लाल चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी और सूर्यशिला फिर से शांत हो गई। मानो सूरजपुर का श्राप आखिरकार खत्म हो चुका था। उस दिन के बाद सूरजपुर बदल गया। गांव वालों ने नए पेड़ लगाए, पानी बचाना शुरू किया और सबसे जरूरी, उन्होंने लालच छोड़कर एक दूसरे का साथ देना सीख लिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था प्रकृति इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी सजा भी।